लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइंस्टाइन ने स्टारविल शेल्टर को रॉयल स्पिरिट से बचा लिया था, जिसके बाद उसकी मुलाकात लीजिंग से हुई थी, जहाँ पर उसने लीजिंग से काफ़ी सारी बातें की थी। उसे लीजिंग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा लगा था, इस वजह से उसने लीजिंग से दोस्ती कर ली थी एंड दोनों ने डिसाइड किया था कि वो फ्यूचर में जाकर रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब आगे आइंस्टाइन वहाँ से येनरेन के पास लौट आता है, जहाँ पर येनरेन उसे बताती है कि उसके तीनों कॉम्पिटिटिव असल में मिलिट्री कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड उसे भी मिलिट्री कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर उसे येनरेन का गार्ड बनना है तो उसके लिए उसे मिलिट्री कॉन्टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी होगी। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था, लेकिन येनरेन को आइंस्टाइन पर पूरा भरोसा था। आइंस्टाइन ये जानता था कि अभी हाल फिलहाल तो वो जीन पॉइंट्स हासिल कर कर अपनी फिटनेस नहीं बढ़ा सकता है। ऐसे में वो एक ही काम कर सकता था, वो जाकर मिस्टीरियस मंत्रा की प्रैक्टिस कर सकता था। उसे मिस्टीरियस मंत्रा की प्रैक्टिस करनी थी, इस वजह से उसने स्काईनेट पर लॉगिन किया था, लेकिन वहाँ पर उसे अपनी एक आईडी बनानी थी। वो सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो स्काईनेट पर कॉइन बनकर लॉगिन करेगा एंड वो ऐसा ही करता है। वो कॉइन नाम से अपनी आईडी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आईडी पहले से स्काईनेट पर थी। जिसके बाद वो आई एम कॉइन, कॉइन 001 ये अलग अलग तरह की आईडीज़ एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सभी आईडीज़ पहले से ही स्काईनेट पर थी। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे नहीं लगा था कि लोग उसे इतना मानते हैं कि उसके नाम पर अपनी आईडी भी बना रहे हैं। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड कोई ऑप्शन ना मिलने की वजह से वो किल कॉइन नाम से अपनी एक आईडी बनाता है। फॉर्चुनेटली ये आईडी पहले से ही स्काईनेट पर नहीं थी। वो अपने आप को एज अ स्केयर्ड इवॉल्वर रजिस्टर करता है। ऐसा करने से उसके सामने जो अपोनेंट्स आते वो सभी भी स्केयर्ड रैंक के इवॉल्वर्स होते। ऐसे में उनके साथ फाइट कर कर अपनी पावर को तेज़ी से बढ़ा सकता था। कुछ ही पलों में एआई उसका एक अपोनेंट के साथ मैच फिक्स कर देता है, लेकिन जब उसका अपोनेंट ये देखता है कि उसके अपोनेंट ने किल कॉइन नाम की आईडी बनाई है, तो हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि कॉइन को मार सको? तुम्हारे जैसा बंदा तो कॉइन के हाथों से मरना भी डिजर्व नहीं करता है एंड तुम उसे मारने की बात कर रहे हो। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। यही सोचकर वो फाइट में एंटर करता है। कुछ ही पलों में आइंस्टाइन एंड उसके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ये बंदा आइंस्टाइन को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन आइंस्टाइन उसके पंच को रोककर उसे ये बदले में एक पंच मारकर पीछे फेंक देता है। लेकिन ये बंदा भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो आइंस्टाइन पर और हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर एक हमला नाकाम रहता है एंड एंड में आइंस्टाइन उस पर हमले कर 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 उसे इतना घायल कर देता है कि उसकी पूरी की पूरी एचपी खत्म हो जाती है एंड एंड में एक जोरदार पंच मारकर आइंस्टाइन उसे मैच से बाहर कर देता है। खुद को इतनी आसानी से हारता देख आइंस्टाइन का अपोनेंट अभी के लिए शॉक में चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस अपोनेंट के साथ उसकी मैच हुई थी आखिर वो कौन था एंड इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे था। वो जल्दी से अपने अपोनेंट को मतलब आइंस्टाइन को दोबारा से फाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन तब तक आइंस्टाइन ने दूसरी फाइट ज्वाइन कर ली थी। इस वजह से बंदा डिसाइड करता है कि वो आइंस्टाइन की फाइट को स्पेक्ट करेगा। वो जल्दी से स्पेक्ट के तौर पर लॉगिन करता है। किलकॉइन अभी जिस अपोनेंट से फाइट कर रहा था उसका आईडी नेम स्वॉर्ड मास्टर था। उसने 1200 प्लस मैचेस जीते हुए थे एंड लगभग 800 प्लस मैचेस में वो हारा था, मतलब उसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। आइंस्टाइन का अपोनेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड ये बात ये बंदा देख रहा था। वो जानता था कि स्वॉर्डमैन किस टाइप का इंसान है। स्वॉर्डमैन फाइट में एंटर करते ही आइंस्टाइन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन आइंस्टाइन बहुत इजीली उसके हमले को डॉच कर देता है एंड तेज़ी से स्वॉर्डमैन की तरफ बढ़ने लगता है। जब सभी लोग ये देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बेवकूफ़ी कर रहा है, जो स्वॉर्डमैन के करीब जा रहा है। लेकिन तभी आइंस्टाइन स्वॉर्डमैन के पास पहुंचकर एक अजीब सा टर्न लेता है एंड उसे एक ज़ोरदार पंच मार देता है। वहाँ पर जो भी हुआ था उसने सभी को शॉक कर दिया था, लेकिन वो पहला पंच तो बस शुरुआत थी। आइंस्टाइन एक के बाद एक
अब स्वॉर्डमैन को और भी कई सारे पंच मारता है एंड स्वॉर्डमैन इससे पहले कि कुछ समझ पाता हार जाता है। वहाँ पर जो भी हुआ था वो देखकर ये बंदा शॉक में चला गया था। उसे लगा नहीं था किलकॉइन आईडी वाला ये बंदा बहुत इजीली स्वॉर्ड मास्टर को हरा देगा, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। ये बंदा किलकॉइन के और भी कई सारी फाइट्स देखता है। हर एक फाइट में किलकॉइन ने अपने अपोनेंट को बहुत इजीली हरा दिया था। कुछ ही पलों में किलकॉइन ने लगभग 15 से 20 फाइट लड़ी थी एंड सभी में वो जीता था। ये देखकर ये बंदा सोच में पड़ जाता है, इस बंदे की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है, कहीं ये सच में तो कॉइन नहीं है। यही सोचकर वो कॉइन का एक वीडियो रिकॉर्ड करता है एंड उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। इधर हमें रिपोर्टर फैंग को दिखाया जाता है, जो पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा रिपोर्टर बन चुका था, लेकिन आज भी उसे अक्सर कॉइन की याद आती थी, क्योंकि उसका ये सारा का सारा फेम कॉइन से ही शुरू हुआ था। वो यही सोच रहा था कि कॉइन आज से कुछ सालों पहले एडवांस डेवन वर्ल्ड में जा चुका है। वो एक स्केट ब्लड डिवॉल्वर होगा एंड उसने एडवांस डेमन वर्ल्ड में भी ज़रूर बहुत से कमाल किए होंगे, लेकिन इसके बावजूद उसके पास आज तक कॉइन की कोई न्यूज़ क्यों नहीं आई है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अक्सर यही सोचता था कि आखिर उसे दोबारा कब कॉइन से मिलने का मौका मिलेगा एंड शायद उसका लक आज उसके साथ था। उसे इंटरनेट पर घूम रहा वो वीडियो दिख जाता है, जिसमें किलकॉइन नाम का एक बंदा एक बंदे से फाइट कर रहा था एंड फिर किलकॉइन नाम के उस बंदे ने अपने अपोनेंट को बहुत इजीली हरा दिया था। थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद रिपोर्टर फैंग समझ जाता है कि ये किलकॉइन नाम का बंदा ही कॉइन है एंड वो जल्दी से अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम आज का सेशन कैंसिल कर दो। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, तो आज हम क्या करेंगे? तो इस पर रिपोर्टर फैंग कहता है, आज हम रिपोर्टिंग करेंगे एंड हमारी इस रिपोर्टिंग का थीम रहेगा कॉइन। इधर वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल चला गया था। इस वजह से सभी लोग अभी के लिए कॉइन के बारे में जान चुके थे एंड सभी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे। सभी लोग उसका मैच देखना चाहते थे एंड उसके फ्रेंड बनना चाहते थे। ऐसे में हाइंशन अभी के लिए परेशान हो चुका था, क्योंकि एक के बाद एक उसे लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट के नोटिफिकेशन पड़ रहे थे एंड वो इतने सारे नोटिफिकेशन को एक साथ रिप्लाई नहीं कर सकता था। फाइनली परेशान होकर वो सभी रिक्वेस्ट को एक साथ रिजेक्ट कर देता है एंड फाइट करने के लिए मैच मेकिंग पर क्लिक कर देता है। मैच मेकिंग पे क्लिक करते ही उसका एक बंदे के साथ मैच फिक्स हो जाता है। ये बंदा अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि वो जिस चेंबर में आया था उस चेंबर में बहुत से लोग थे जो उनका मैच स्पेक्ट कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे लोग उनका मैच स्पेक्ट करने क्यों आए हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उसे समझ आ जाता है कि उसका अपोनेंट कॉइन है एंड ये सभी कॉइन के फैंस हैं जो यहाँ पर कॉइन का मैच देखने आए हैं। लेकिन ये देखकर वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है, उल्टा उसके मन में एक्साइटमेंट आ जाती है। वो डिसाइड करता है कि आज वो कॉइन को हराएगा, क्योंकि अगर वो कॉइन को हरा देता तो सभी लोग उसे पावरफुल मानने लगते एंड इससे उसका फेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। कॉइन का अपोनेंट तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके पास 2 ब्लेड्स थे एंड वो उन दोनों को अजीब से एंगल्स में घुमा रहा था। वो अभी के लिए मून ब्लेड नाम की एक टेक्निक का यूज़ कर रहा था, जो एक बहुत पावरफुल टेक्निक थी। मून ब्लेड टेक्निक इसलिए खास थी क्योंकि अगर कोई इसका यूज़ करता था तो उसके सामने वाला अपोनेंट कभी भी उसके हमले को डॉज नहीं कर पाता था। यही सोचकर कॉइन का ये अपोनेंट उस पर हमला करता है, लेकिन कॉइन हेवनली गो का यूज़ करते हुए उसके हमलों को डॉज कर देता है। पर ये देखकर कॉइन का अपोनेंट शॉक में चला गया था एंड इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कॉइन ने उसे पंचेस मारना शुरू कर दिया था। हाइंशन थंडर ब्लो मार्शल आर्ट टेक्निक से पंचेस मार रहा था, जिस वजह से इनकी पावर बहुत ज़्यादा थी एंड अगले कुछ ही पलों में हाइंशन का ये अपोनेंट भी हार जाता है। कॉइन की इस पावर ने उसके फैन को और ज़्यादा एक्साइट कर दिया था। सभी लोग उसे चीयर करते जा रहे थे। इधर रिपोर्टर फैंग लगातार कॉइन के फाइटिंग चैम्बर में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पेक्ट का नंबर फुल था, इस वजह से वो एंटर नहीं कर पा रहा था। पर तभी फाइनली उन्हें एक मौका मिल जाता है। कॉइन जब नेक्स्ट फाइट के लिए जा रहा था
तभी उन्होंने तुरंत अप्लाई कर दिया था। एंड तुरंत अप्लाई करने की वजह से उन्हें एक स्लॉट मिल चुका था। लेकिन इस बार भी चैम्बर लोगों से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि सभी लोग कॉइन की फाइट देखना चाहते थे। इस बार कॉइन की अपोनेंट एक लड़की थी, जो फाइट की स्टार्टिंग से ही डिफेंस पोस्चर में खड़ी हुई थी। रिपोर्टर फैंग जब उसके डिफेंस पोस्चर को देखता है तो वो तुरंत पहचान जाता है एंड सभी से कहता है, गाइस, इस बार कॉइन की जो अपोनेंट है वो टाइशाओ फैमिली से बिलोंग करती है। एंड ये लड़की अब जिस पोस्चर में खड़ी है उस पोस्चर को आइस वॉल फिस्ट कहा जाता है, जो एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस मार्शल आर्ट टेक्निक है। इसका डिफेंस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसे द अनब्रेकेबल डिफेंस भी कहा जाता है। इसे तोड़ना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन होता है। हाइंशन भी जब अपने अपोनेंट को इस पोस्चर में देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके इस अपोनेंट का डिफेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन वो ये जानता था कि इस दुनिया में परफेक्ट डिफेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ में कुछ फ्लॉज होते हैं एंड हाइंशन अभी के लिए उन्हीं फ्लॉज की तलाश में था। हाइंशन सीधा जाकर अपने अपोनेंट को एक ज़ोरदार पंच मारता है, लेकिन उसके अपोनेंट वो लड़की उसके पंच को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेती है। हाइंशन उसे और भी कई सारे पंच मारता है, लेकिन वो लड़की बहुत इजीली उन्हें ब्लॉक कर लेती है। पर तभी वो लड़की नोटिस करती है कि हाइंशन जो पंच मार रहा है उसमें किसी तरह की पावर नहीं है। वो तो बस ऐसे पंच मार रहा है जैसे कि हवा में पंच मार रहा हो, मतलब वो फेक पंचेस मार रहा था। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपोनेंट ऐसा क्यों कर रहा है। इधर हाइंशन एक के बाद एक उसे फेक पंच मारना जारी रखता है। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि किस पंच में फोर्स है एंड किस पंच में नहीं। वो हाइंशन के हर एक हमले को ब्लॉक करती जा रही थी। इधर रिपोर्टर फैंग दूर से ये सब देख रहे थे एंड उन्हें समझ आ रहा था कि कॉइन क्या कर रहा है। वो कॉइन की तारीफ करते हुए कहता है, कॉइन के सभी फेक पंचेस सच में कमाल के हैं। अगर यहाँ पर इस फाइट में उसका अपोनेंट ये लड़की ना होकर कोई और होता तो बहुत इजीली कॉइन अभी तक जीत चुका होता। इधर कॉइन और उस लड़की की फाइट ऐसी ही जारी रहती है। वो लड़की कॉइन के हर एक पंच को ब्लॉक करती जा रही थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पंच फेक पंच होते थे। ऐसे में उन्हें ब्लॉक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि उनमें तो कोई फोर्स होती ही नहीं थी। यही सोचकर वो लड़की अब अपना डिफेंस लूज करने लगती है एंड कॉइन जब ये नोटिस करता है तो वो जल्दी से एक ज़ोरदार पंच मारता है। उस लड़की को लगता है कि ये पंच भी फेक पंच है एंड इस बार वो इस पंच को ब्लॉक नहीं करती है, लेकिन ये पंच जाकर सीधा उसके पेट पर लगता है। हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, ये पंच फेक नहीं था, ये रियल था। वो पंच लगने की वजह से उस लड़की की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसकी एचपी आधी से भी कम हो गई थी। इधर रिपोर्टर फैंग सभी को एक्सप्लेन करता है, आयरन वॉल फिस्ट का डिफेंस तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में कॉइन ही जानता था कि वो कितने भी पंचेस मार ले पर इस लड़की को हरा नहीं पाएगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो फेक पंचेस मारकर इस लड़की को कंफ्यूज करेगा। एंड जब ये लड़की कंफ्यूज हो जाएगी एंड उसके पंचेस ब्लॉक करना बंद कर देगी, मतलब आयरन वॉल फिस्ट के पोस्चर को छोड़कर नॉर्मल पोस्चर में आ जाएगी, तब वो एक ज़ोरदार पंच मारकर इस लड़की को हरा देगा। एंड अभी के लिए उसने ऐसा ही किया है। इधर हाइंशन मौका देखकर उस लड़की को एक और ज़ोरदार पंच मारता है। ये पंच भी सीधा जाकर उस लड़की को लगता है। इस बार वो लड़की हाइंशन के पंच को ब्लॉक नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो खुद भी हाइंशन को पंच मारने जा रही थी। पंच लगने के बाद हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, इस तरह की फाइट में जो सबसे पहले हमला करेगा वही हारेगा। तुमने मुझ पर पहले हमला किया, इसलिए मैंने उसे डॉज कर दिया एंड तुम्हें एक ज़ोरदार पंच मारकर तुम्हारी डिफेंस को तोड़कर तुम्हें हरा दिया। ये कहकर कॉइन मुस्कुराने लगता है। अभी के लिए कॉइन ये फाइट जीत चुका था एंड वो लड़की बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इधर सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड कॉइन के लौटने पर उसे चीयर कर रहे थे। सभी के सभी उसके फ़ैन थे। ऐसे में बहुत से लोग उससे ऑटोग्राफ भी मांग रहे थे, लेकिन इन सभी से कॉइन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कॉइन अब जल्दी से फाइटिंग चैम्बर से बाहर आता है एंड ऑफलाइन चला जाता है। कॉइन के ऑफलाइन जाने की वजह से सभी का उससे कनेक्शन टूट चुका था।
ऐसे में कोई भी अब उसे ना ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता था एंड ना ही उससे किसी तरह कांटेक्ट कर सकता था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।